ज्यादती, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफद ने ज़मशुदा अजला में रियासती रिट की कमज़ोरी और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी पर संगीन खदशात का इजहार किया। वफ़द ने 24 से 26 सितंबर तक खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया और इस दौरान सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं और हुकूमती हुकाम से मुलाकातें की। इस दौरे की सरबराही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन असद इकबाल भट्ट ने की, जबकि को चेयरपर्सन मुनीर जहांगीर समेत दीगर अरकान भी शामिल थे। सीएम जो है वो उसके जिम्मे है लोगों के तहफ़्फ़ुज़ करना, लोगों के सूरत जो पॉलिटिकल और जो भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखना, लेकिन वो इसमें बिल्कुल नाकाम नज़र आ रहे हैं और किसी किस्म की बात उनको कहने के लिए थी नहीं, सिवाय एक जो रटाया एक बयान जो था उन्होंने पढ़ के सुना दिया। जहाँ हमने क्वेश्चन किया, उनको इंटरप्ट किया, वहीं पर नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए। वफ़द ने कहा कि सूबे खसूसन ज़म अजला में हुकूमत के इख्तियारात में वाज़ह कमी देखी गई है। अस्करियत पसंद खुलेआम बत्ताखोरी और दहशत गर्दी में मुलविस हैं। कई इलाकों में दोपहर के बाद लोगों की नकलो हरकत महदूद हो जाती है। अरकान ने तीरा में आम शहरियों बशमूल खवातीन और बच्चों की हलाकत की शदीद मजम्मत की और सूबाई वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इल्ज़ाम तराशी की बजाय शफाफ तहकीकात और मौसर एहतसाब को यकीनी बनाएं। देखिए, हम ये समझते हैं कि जब तक आप इस एरिया को डीमिलिटराइज नहीं करेंगे और वापस आप पुलिस के हवाले और आवाम के हवाले नहीं करेंगे, यहाँ पे लोकल बॉडीज़ फाल नहीं होंगी, तब तक यहाँ पे मिलिटेंसी का अंसर रहेगा। यहाँ पे हमने बहुत सारे हुकाम से बातचीत की है और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है अथॉरिटीज़ के अंदर कि आफ्टर ऑल इस एरिया को कौन गवर्न करता है, किसकी अथॉरिटी इस एरिया के ऊपर है। यहाँ पे हमें चीफ एग्जीक्यूटिव साहब ये बताते हैं कि जी बॉर्डर कंट्रोल तो फिर फौज ने करना है और आर्टिकल 245 भी उन्होंने लागू किया हुआ है। तो फिर जो तिरा के अंदर जो बच्चे मारे गए और माएँ मारे गई, उनका खून हम किसके हाथों पे ढूंढें? ये सवाल उठता है। क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती कि वो अपने लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करें और ख़ास तौर पे जान की तहफ़्फ़ुज़ करें? तो हम ये समझते हैं कि इस इबहम को ख़त्म होना चाहिए। ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो ज़िंदगियों की सिक्योरिटी है वो उसका मुहाफ़िज़ कौन है, और ये सवाल का जवाब जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देना होगा और फेडरल गवर्नमेंट को देना होगा। ये नहीं हो सकता कि एक दिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट पे डाल दे और फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाल दे। लोगों की सिक्योरिटी जो है वो जॉइंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फेडरल गवर्नमेंट की भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ लोगों से ही हमने सुना कि उनके मसले मसाइल क्या हैं। उन मसलों में यही बातें निकली, एक तो डिसअपियरेंसेस की निकली कि हमारे लोग जो हैं रिलेटिव्स आए थे, किसी का भाई कितने सालों से गायब है, किसी का कोई और किसी का बेटा, और कोई ऐसे लोग हैं जो 12 साल से गायब हैं, 15 साल से गायब हैं, कुछ 2 साल से, कुछ चंद महीनों से। तो यानी ये इस ट्रेंड में कमी नहीं आई। और दूसरी बात इंटर्नमेंट सेंटर्स की लोगों ने की कि वहाँ पर ना सिर्फ ये है कि तकलीफ़ उठाते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे मुलाकात के लिए जाते हैं तो भी बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, और उन इंटर्नमेंट सेंटर्स के अंदर के जो हालात हैं उसका किसी को पता ही नहीं है कि जो उनको बजट मिलता है क्या वो वहीं पर इस्तेमाल होता है या नहीं, मेडिकल फैसिलिटी कितने हद तक मौजूद है उसका भी किसी को इल्म नहीं है। वफ़द ने एक्शन एंड सिविल एड पावर ऑर्डिनेंस 2019 को आइन के आर्टिकल 10 की सरीहन खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा कि इस कानून के तहत हरासती मराकज़ और एहतियाती नज़रबंदी को कानूनी जवाज़ दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों जबरी गुमशुदगियों की इत्तलात मसूल हुई हैं, जबकि सहाफ़ियों, वकला और इंसानी हकूक़ के कारकुनों को भी हरासानी का सामना है। दानियाल अजीज़, YSPK, पेशावर। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।